तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात महाकुंभ की करेंगे। दरअसल महाकुंभ को लेकर तैयारियां बहुत पुख्ता कर ली गई हैं, लेकिन कुछ इनपुट्स एजेंसियों को ऐसे मिले हैं जिसके चलते सुरक्षा के कई लेयर जो है वो बढ़ाए गए हैं और अब हर दिशा से सुरक्षा जो है वो इस महाकुंभ के भव्य आयोजन पर रखी जा रही है। पूरी तरह से एजेंसियां तैयार हैं, पुलिस तैयार है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती हर मोर्चे पर रहने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के प्रयागराज में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है। महाकुंभ में इस बार देश विदेश के करीब 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी सरकार के कंधों पर है। सरकार की कोशिश है कि इस बार का महाकुंभ ऐतिहासिक हो। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु इस बार अपने में सनातन की एक अमिट छाप लेकर जाए। प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है। कुंभ की पूरी भव्य व्यवस्था, देश और दुनिया का श्रद्धालु आएगा और उत्तर प्रदेश उस आयोजन के साथ जुड़ करके आतिथ्य सेवा का एक नया अनुभव दुनिया को कराएगा। महाकुंभ का आयोजन देखो, गत वर्ष अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन, महाकुंभ के आयोजन के साथ अब एक नया उत्तर प्रदेश लोगों को दिखेगा जो विरासत और विकास के साथ जुड़ते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस बार के महाकुंभ पर देश विरोधी ताकतों की भी नजर है। खालिस्तान और आईएसआई इस बार महाकुंभ में खलल डालने की साजिशें रच रही है। खुफिया एजेंसियों ने भी महाकुंभ में आतंकियों के खलल का इनपुट जारी किया है, जिसे देखते हुए योगी सरकार इस बार कुंभ की किलेबंदी कर रही है। महाकुंभ की सुरक्षा को इस तरह से मजबूत किया जा रहा है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर न मार सके। डीजीपी प्रशांत कुमार खुद महाकुंभ की सुरक्षा की जांच के लिए मेला क्षेत्र पहुंचे और महकमे की एक एक तैयारियों की पड़ताल की। तो पहले स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा चुका है कि 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन कॉर्डर तक 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं और जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी उससे लगभग 40% अधिक फोर्स हम लोग यहाँ डिप्लॉय। महाकुंभ में इस बार 7 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। योगी की फोर्स जल, जमीन और आसमान तीनों जगह पर डेरा डाले हुए है। प्रयागराज में इस बार पुलिस, पैरामिलिट्री, पीएसी, आरएएफ, क्यूआरटी, एटीएस, एनएसजी, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवी कमांडो, खुफिया विभाग के अफसर और जवानों की तैनाती होगी। महाकुंभ वाले इलाकों में एनएसजी कमांडो ने आज मॉक ड्रिल किया है, तो वहीं आर्मी ने सभी हाई राइज बिल्डिंगों को अपने कब्जे में लेकर वहां शार्प शूटर्स को तैनात कर दिया है। थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है, जबकि इस पूरे पृथ्वी पर इतना बड़ा मानव समागम, सबसे अधिक संख्या में लोग इस 45 दिन के अंदर आएंगे। लगभग 40 से 50 करोड़ की जनता और श्रद्धालु यहाँ लोग आएंगे। विदेशियों के भी आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस बीच में जो साइबर से जुड़े मामले हैं, चाहे वो फ्रॉडुलेंट गलत तरीके से लोग बुकिंग इत्यादि के, वैसे भी बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई है। महाकुंभ की सुरक्षा में इस बार टीथर ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम समेत अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को सरकार की तरफ से नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके। सरकार ने इस बार आग और पानी में डूबने जैसी घटनाओं पर कंट्रोल पाने के लिए भी खास इंतजाम किए हैं। डिजास्टर, आपदा प्रबंधन, फायर सेफ्टी तथा ट्रैफिक के लिए विशेष प्रबंध, विशेष फंड्स जारी किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की यहाँ कोई कठिनाई न हो। ये सभी इक्विपमेंट्स हमारे आ चुके हैं। आपने खुद देखा होगा कि यहाँ इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय हो गए हैं,
तीथर ड्रोन भी भारी संख्या में है। हम लोगों ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ लगाया है और जो हमारा वाटर फ्रंट है उसको बेटर किया है, उसकी सिक्योरिटी को पिछले कुंभ के मुकाबले। महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर योगी सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने महाकुंभ में विशेष उपकरणों की खरीद के लिए करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में करीब 2300 AI सपोर्टेड सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे पूरे मेले परिसर पर पैनी नजर रखी जा सके। अब 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान है। इस दिन सरकार की सारी तैयारियों की असली परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।